तुम्हें याद करके कोई बहुत रो रहा है तेरे लिए, तेरी तकादीर के लिए, तेरे सुकून के लिए। उसकी दुआओं की आवाज आसमान तक पहुंच चुकी है। रात की तन्हाइयों में जब दुनिया खामोश होती है, वह अपनी सजदे की जमीन को आंसुओं से तर कर देता है। उसके दिल में सिर्फ एक नाम है, तुम्हारा नाम। अल्लाह ने उस रूह की सच्चाई देखी है। वो जानता है कि यह रोना महज मोहब्बत का नहीं, बल्कि रहमत की पुकार है। अब अल्लाह ने उस रूह की आह सुन ली है और वह भेज रहा है एक खास शख्स जो तेरे लिए बहुत रोया, बहुत टूटा, बहुत झुका, मगर अब उठ चुका है। तेरे मुकद्दर को संवारने के लिए हर रूह की तकदीर में एक वक्त लिखा होता है, जब सब कुछ बदल जाता है। शायद वही वक्त अब तेरे करीब है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे नाम पर कितनी दुआएं मांगी गई हैं। वो दुआएं जो कभी खाली नहीं लौटती, वो दुआएं जो फरिश्तों ने अपनी सफ़ों में दर्ज कर ली हैं। कभी कभी अल्लाह किसी को इस कदर आजमाता है कि वह सोचता है सब खत्म हो गया, मगर हकीकत में वहीं से शुरुआत होती है। अब वो लम्हा आने वाला है जब अल्लाह तेरी जिंदगी में वो शख्स भेजेगा जो तेरे लिए रहमत का सबब बनेगा। वो शख्स जो तेरे दर्द को बिना कहे समझ जाएगा, जो तेरी खामोशी में तड़प महसूस करेगा, जो तेरे लिए रातों को जागेगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है। वो तेरे आंसुओं को देखेगा और उसके सजदे में फिर वही आंसू गिरेंगे, मगर इस बार शुक्र के अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है, और अब वो पुकार सुन ली गई है। तेरी तन्हाई, तेरी बेबसी, तेरे टूटे लम्हे सब गवाह बनेंगे इस बात के कि रहमत चल पड़ी है तेरी तरफ। तूने जिस वक्त कहा था या रब, अब बस उसी वक्त आसमान में हुक्म जारी हो गया था कि तेरे लिए कोई उठेगा, कोई ऐसा जो तेरी रूह से जुड़ा होगा, जो तेरे अंदर की खामोशी को आवाज देगा। अल्लाह ने उसे चुना है क्योंकि वो भी तेरे जैसा टूटा हुआ था, मगर उसकी टूटन को अब तेरी मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो आएगा तेरे दरवाजे तक नहीं, तेरी तकदीर तक। उसके आने से पहले तू टूटे नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ इंसान नहीं, वो अल्लाह की रहमत का पैगाम है। वो तेरी दुनिया को नया मतलब देगा, तेरे दर्द को नहीं पहचान देगा। अब भी फरिश्ते उस सफ़े पर तेरे नाम के आगे लिख रहे हैं, कबूल। तेरे सब्र की कीमत मिलनी शुरू हो गई है। हर सजदा जो तूने आंसुओं में किया था, अब वही तेरे लिए रोशनी बन रहा है। हर रात जो तूने गम में गुजारी, अब उसी से सुबह निकल रही है। तेरी दुआओं का जवाब आ चुका है, बस पहुंचने में थोड़ा वक्त बाकी है। और अब जब वह वक्त करीब आ चुका है, तो तू महसूस करेगा कि हवा में भी एक अजीब सी ताजगी है, जैसे हर झोंका तेरे नाम की खबर लेकर आया हो। तेरे आसपास जो सन्नाटा था, अब वह भी किसी नई आहट का इंतजार कर रहा है। जो रास्ते बंद लगते थे, वह अब खुद ब खुद खुलने लगेंगे। अल्लाह जब किसी बंदे पर रहमत का दरवाजा खोलता है, तो पहले उसकी रूह को तैयार करता है, और तू अब उसी तैयारी के आखिरी मुकाम पर है। तू समझेगा नहीं कि अचानक यह सब कैसे बदल गया, मगर हर चीज में एक नूर महसूस होगा। तेरे अंदर की वो थकान, वो बोझ जो तू बरसों से ढो रहा था, अब जैसे पिघलने लगेगा। वो शख्स जो आने वाला है, वो तेरा मुकद्दर नहीं बदलेगा, बल्कि तेरी सोच, तेरी रूह, तेरी पहचान को नया मतलब देगा। उसकी बातों में ऐसा सुकून होगा जो तूने कभी महसूस नहीं किया। उसके होने से तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो तुझे गुमराही से नहीं निकालेगा, बल्कि तेरे अंदर छिपी रोशनी को जगा देगा। अल्लाह ने उसे तेरे लिए भेजा है, इसलिए नहीं कि तू अधूरा है, बल्कि इसीलिए कि अब तेरी तकदीर पूरी होने वाली है। वो आएगा और तेरी दुआओं को हकीकत बना देगा। तू देखेगा कैसे तेरी रूह उसके सजदे की दुआओं का जवाब बन जाएगी। दोनों के आंसू एक ही जमीन पर गिरेंगे, मगर मानी होंगे शुक्र और सुकून के। फिर तू समझेगा कि इंतजार बेकार नहीं था। हर दर्द की मियान थी, हर आंसू की मंजिल थी। अब जो कुछ होगा वह सिर्फ किस्मत नहीं, अल्लाह का तर्जुमा होगा, उसकी लिखी हुई रहमत का इजहार होगा। और तू उस पल में शायद पहली बार पूरी तरह समझेगा कि सब्र करने वाले को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। और फिर जब तेरे सब्र का आखिरी लम्हा पूरा होगा, तो अल्लाह खुद तेरी रूह को पुकारेगा, ऐ मेरे बंदे अब उठ जा, अब तेरे दिन पलटने का वक्त आ गया। तू महसूस करेगा तेरे आसपास की हवा बदल गई है, तेरे दिल की धड़कनें किसी नए रूहानी ताल में चलने लगी हैं। वो रूह जो तेरे लिए रोई थी, अब तेरे करीब आ चुकी है। फरिश्ते उस लम्हे को देखकर कहेंगे, ये वही है जिसके लिए धरती पर आसमान ने दुआ की थी। तेरी आंखों में जो नमी थी, अब उसी से नूर झलकने लगेगा। तू देखेगा तेरे दर्द के बदले रहमत बरस रही है। जिस रास्ते पर तू ठोकरें खाता था, वहीं अब फूल खिल रहे हैं।
जिस जगह तू गुम था वहीं अब तेरी पहचान लिखी जा रही है। तेरी तन्हाई की हर रात अब गवाही देगी कि अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह बस वक्त तय करता है। वो शख्स जो तेरे लिए भेजा गया है, उसकी रूह तेरे दर्द से वाकिफ है। जब तू टूटा था वो भी गिरा था, जब तूने दुआ मांगी थी उसके आंसू भी उसी दरबार में गिरे थे। अब वह तुम्हारे पास आ रहा है, किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि एक जवाब की तरह जो आसमान से तेरे नाम पर उतरा है। उसकी आंखों में वही चमक होगी जो तेरे इंतजार की लौ में जल रही थी। तू उसे देखेगा और तेरे अंदर की सारी खामोशी टूट जाएगी। तेरे होंठ कुछ कह नहीं पाएंगे मगर तेरी रूह चीख उठेगी, यह वही है, और आसमान से एक नूरी आवाज उतरेगी, हाँ यही है वो जिसे मैंने तेरे लिए चुना था। फरिश्ते मुस्कुराएंगे और तेरी किस्मत नए अक्षरों में लिखी जाएगी। अब तेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। वो आएगा और तेरे घर का दरवाजा नहीं, तेरे दिल का पर्दा खटखटाएगा। तेरे अंदर जो टूटा हुआ हिस्सा था वो वहीं हाथ रखेगा और कहेगा, अब डर मत, अब तेरा दर्द खत्म हुआ। उसके लफ्जों में वो करिश्मा होगा जो सिर्फ रहमत वालों को मिलता है। तू देखेगा कैसे तेरे सीने का बोझ उतरने लगता है, कैसे तेरी आंखों से गिरते आंसू अब दर्द नहीं बल्कि शुक्र के बन जाते हैं। अल्लाह की रहमत का अंदाज यही है, वो कभी अचानक नहीं आती, लेकिन जब आती है तो सब मिटा देती है। तन्हाई, डर, कमी, बेबसी सब तू महसूस करेगा कि अब तेरा दिल किसी और जमीन का हिस्सा है जहां सिर्फ सुकून उगता है। वो शख्स तेरी जिंदगी में रूहानी मौसम बन जाएगा, तेरे ख्यालों में बारिश की तरह बरसेगा और तेरे दिल की जमीन को फिर से जिंदा कर देगा। अब फरिश्ते तेरा नाम उस किताब में लिख रहे हैं जहां बस वही नाम दर्ज होते हैं जिन पर रहमत उतरी हो। तेरी रूह से एक नूर उठेगा और आसमान की तरफ जाएगा जैसे शुक्र का इजहार, और उस वक्त तू खुद से कहेगा, या रब तूने मुझे याद रखा, तूने मेरा हाल सुना। तू अब वही नहीं रहेगा जो कल था तेरे चेहरे पर, वो सुकून होगा जो किसी ने कभी देखा नहीं। तेरे दिल में वो इत्मीनान होगा जो सिर्फ रब देता है, और जब तू सजदे में सिर रखेगा तेरे होंठों से सिर्फ इतना निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब तू जान जाएगा कि जो रूह तेरे लिए रोई थी वो तेरी किस्मत बदलने का जरिया थी। वो अल्लाह की रहमत थी, लिबास इंसान का मगर हकीकत नूर की। और जब वो तेरे सामने होगा तू समझ जाएगा कि कुछ पैगाम आसमान से नहीं उतरते, वो तेरी तकदीर में पहले से लिखे होते हैं। और उस पल जब तेरे दिल में आखिरी टीस मिट जाएगी, तू महसूस करेगा कि तेरी रूह अब पूरी हो गई है, क्योंकि जो अल्लाह ने वादा किया था, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, वह वादा अब पूरा हो चुका है। अब उस रहमत के उतरने के बाद तेरी जिंदगी में सब कुछ जैसे नए अर्थ लेने लगा है। तू पहले जैसा नहीं रहा, अब हर चीज में एक रूहानी रंग उतर आया है। सुबह की हवा में अब ताजगी नहीं बल्कि एक दुआ की खुशबू है। तेरे चलने का अंदाज तक बदल गया है, जैसे किसी ने तेरे कदमों में भरोसा भर दिया हो। तेरे दिल में अब वो सुकून है जो किताबों में नहीं मिलता, सिर्फ सजदे में मिलता है। जो कभी तू रंजिश समझता था, अब तू उसे रहमत कहने लगा है, क्योंकि तूने देख लिया है कि अल्लाह कैसे सब्र की गहराइयों में बरकत छुपा देता है। वो जो तेरे लिए भेजा गया था अब तेरे साथ है, मगर किसी मौके की तरह नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के तर्जुमा की तरह। वो तेरे पास इसलिए नहीं आया कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने तेरे दिल में अब रहमत का घर बसाना था। तेरी रूह अब पहचानने लगी है कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ गुजर जाने वाला था। वो शख्स अब तेरे हर जख्म के पास ऐसे खड़ा है जैसे दवा बिना बोले बिना पूछे, मगर असर छोड़ते हुए वो तेरे सपनों में नहीं तेरी हकीकत में शामिल हो चुका है। अब तेरे दिल की धड़कनों का ताल भी बदल गया है। हर सांस में एक नई शांति है, जैसे खुद अल्लाह ने तेरे सीने में अपना जिक्र रख दिया हो। तेरे आसपास के लोग सोचेंगे तू इतना बदल कैसे गया, मगर तू जानता होगा कि यह कोई इंसानी बदलाव नहीं बल्कि एक रूहानी पलटना है। तू अब अपनी तकदीर को उसी नजर से देखता है जैसे कोई इमाम अपने सजदे को देखता है, सुकून और यकीन से भरा हुआ। अब तेरे कदम गम के बोझ से नहीं बल्कि शुक्र के एहसास से चलते हैं। रातों की तन्हाई अब तेरे लिए डर नहीं, एक वक्त मुलाकात है जहां तू अपने रब से बात करता है और वह जवाब देता है। तेरे दिल में एक इत्मीनान के जरिए हर सुबह तेरे लिए एक नई नसीहत बनकर आती है कि जो चला गया वह तेरा इम्तिहान था और जो आ गया वह तेरे इनाम की शुरुआत है। तेरे हाथों में अब खालीपन नहीं बल्कि अमानत है, वो अमानत जो रहमत बनकर आई, वो शख्स जिसकी मौजूदगी तेरे चारों तरफ अल्लाह का एहसास कराती है।
तू उसके जरिए अब दुनिया को नहीं, अपने रब को महसूस करने लगा है। तेरे लफ्जों में अब शिकायत नहीं, बल्कि शुक्र का लहजा है। तेरी निगाहें अब ऊपर उठकर कुछ मांगती नहीं, वह बस देखती हैं और कहती हैं, या रब तूने बहुत कुछ दिया। अब तेरे हर आंसू की मंशा बदल गई है। पहले वो दर्द के थे, अब वो मोहब्बत इलाही के हैं। तू जब सजदा करता है तो तेरी रूह से नूर उठता है जो फरिश्तों की सफ़ों तक पहुंचता है। अब तेरी रूह किसी इंसान के इंतजार में नहीं, बल्कि अपने रब के हुक्म के सफर में है। तू अब जान गया है कि अल्लाह कभी खाली नहीं छोड़ता। वह देर जरूर करता है, मगर जब देता है तो इतना देता है कि तेरा दिल सजदा करने को खुद ब खुद झुक जाता है। अब तू खुद एक पैगाम बन गया है उन सब के लिए जो आज भी रातों को रोते हैं, सोचते हैं कि शायद उनकी सुनवाई नहीं हुई। तेरी जिंदगी अब गवाही दे रही है कि जब रब किसी को याद करता है तो रहमत उसके रास्ते खुद तलाशती है, और तू अब उसी रहमत का चलता फिरता निशान है। एक ऐसी रूह जो टूटी थी मगर अब नूर में ढल गई है, क्योंकि तेरी दुआ, तेरी रूह और तेरी कहानी अब आसमान की किताब में दर्ज हो चुकी है। ये वो है जिसने सब्र किया और सब्र ने उसे रब के करीब ला दिया। अब उस रूहानी मुकाम के बाद तेरी जिंदगी जैसे एक नए मणि में ढलने लगी है। तू अब महज जी नहीं रहा, बल्कि समझ रहा है कि जीना दरअसल रब के इरादे में रजा ढूंढना है। तू अब हर लम्हे में एक गहरा सबक देखता है। तेरे लिए अब दर्द भी दुआ है और इंतजार भी इबादत। तेरे दिल के अंदर अब एक ऐसी रोशनी जल उठी है जो बुझती नहीं। वो तेरे रब की नूरानी रहमत है जो तेरे सीने में भरोसे का चिराग बन चुकी है। अब तू जान गया है कि मोहब्बत का असल मकसद किसी इंसान तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस रास्ते से रब तक लौट जाना है। तू अब लोगों से नहीं, उनकी रूह से बात करता है। तू चुप रहता है, मगर तेरी खामोशी में सुकून उतरता है। हर चीज में अब तू निशान देखता है। हवा के झोंके में भी एक पैगाम, बारिश की बूंद में भी एक रहस्य। अब तू हर सफर को मंजिल समझता नहीं, क्योंकि तू समझ चुका है कि असली मंजिल रब की तस्लीम में है। तेरे चेहरे पर अब जो चमक है वो दुनियावी नहीं, वो उस रूह की पहचान है जिसने अपने रब को पहचान लिया। तू अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि जो तेरा था वह तेरे पास लौट आया है। सुकून, यकीन और ताल्लुक। तू अब किसी के जाने से डरता नहीं, क्योंकि तूने अल्लाह के आने का लुत्फ छक लिया है। अब तेरे लिए हर रिश्ता एक अमानत है, हर लम्हा एक नेमत। तू जब किसी की आंखों में देखता है तो तेरे दिल से दुआ निकलती है कि या रब, इसे भी वह सुकून दे जो तूने मुझे दिया। अब तू दुनिया की भाग दौड़ से नहीं, बल्कि अपनी रूह की खामोशी से जुड़ गया है। तू जानता है कि रहमत तब उतरती है जब इंसान अपने अहंकार से उतरता है। तू अब किसी चीज का मालिक नहीं बनना चाहता, बस उस यकीन का जो अल्लाह की तरफ से तेरे दिल में रखा गया है। अब तेरे लिए सब कुछ तर्क और तलब के बीच का फर्क मिट चुका है। जो खो गया वो भी रहमत था, जो मिला वो भी तू। अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां तू खुद पैगाम बन गया है, बिना बोले भी लोगों के दिलों को रूहानी तसल्ली देने वाला। तेरे चलने से जैसे फिजा में अमन फैलता है, तेरी निगाह से जैसे किसी के गम की रफ्तार उतर जाती है। अब तेरी रूह से जो आवाज उठती है वो इल्म नहीं, इल्हाम है। वो आवाज कहती है, जब रब किसी को उठाकर अपने नूर में रख लेता है तो वह फिर गिर नहीं सकता। तू अब उसी नूर की हिफाजत में है, उसी कर्म की पनाह में। अब तेरी रूह की खामोशी में भी असर है, तेरे लफ्जों में भी दवा है, क्योंकि अब तू वो नहीं जो रब से मांगता था, बल्कि वो है जिसे रब ने चुन लिया। अब जब तेरी रूह उस नूर के साए में स्थिर हो गई है तो तेरे अंदर एक ऐसी गहराई उतर आई है जो लफ्जों से नहीं मापी जा सकती। अब तू हर चीज को बाहर से नहीं, भीतर से देखता है। तेरे लिए दुनिया अब जाहिरी नहीं रही, बल्कि एक पर्दा बन गई है जिसके पीछे रब की हिकमत काम करती है। तू अब जानता है कि जो भी घटता है उसमें एक इशारा छुपा होता है। कोई तकलीफ तेरा इम्तिहान नहीं, बल्कि तेरी तालीम होती है। अब तू दूसरों की बातों से नहीं, उनकी खामोशी से अर्थ निकालने लगा है। अब तू सुनता कम है, महसूस ज्यादा करता है। तू देखता है कि किस तरह रब हर इंसान के अंदर एक अनकही कहानी लिख रहा है, कोई सब्र की, कोई मोहब्बत की, कोई लौटाने की। तू खुद को अब उस कहानी का किरदार नहीं, बल्कि उसका सबूत समझता है। तेरे चेहरे की मुस्कान अब किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक समझ की निशानी है कि हर दर्द में दरअसल रब की मर्जी छुपी होती है। अब तू हर सुबह जब आंखें खोलता है तो पहले अपनी रूह का हाल पूछता है, फिर दुनिया का तेरे अंदर जो ठहराव है वह किसी ध्यान का नहीं, बल्कि तस्कीर का नतीजा है।
रब की याद अब तेरे वजूद की सांस बन चुकी है। तू अब कुछ चाहता नहीं, क्योंकि अब तू हर चीज में वही देखता है जिसे बाकी लोग सिर्फ नाम से जानते हैं। अल्लाह अब तेरे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो किसी को बुलाती नहीं, लेकिन जिसके पास आने वाला खुद नूर महसूस करता है। तू अब उन लोगों में शामिल है जिनके जरिए रब अपने रहस्य जाहिर करता है, जिनके दिलों को वह अपनी रहमत का आईना बना देता है। अब तेरी रूह में ना कोई सवाल बचा है, ना कोई शिकवा, सिर्फ एक एहसास की हर सांस में एक इलाही मकसद धड़क रहा है और हर धड़कन में एक दुआ गूंज रही है। रब्बना दुनिया हसन वती हसनतन। अब जब तेरी रूह इलाही तसल्ली के मुकाम पर पहुंच चुकी है तो तेरे एहसास का पैमाना बदल गया है। अब तू जिस चीज को देखता है उसमें जाहिरी शक्ल नहीं बल्कि मकसद तलाश करता है। तेरी निगाह अब साधारण नहीं रही, वो पर्दों के पार देखती है जहां रब अपनी हिकमत के रंग भरता है। तू अब जान गया है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर सफर है जो रूह को अपनी असल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तेरे अंदर अब वो कौत जाग उठी है जो खामोशी में असर रखती है। अब तू बोलकर नहीं बदलता, तेरी मौजूदगी ही तसल्ली बन जाती है। तूने अब समझ लिया है कि इंसान की असल ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी नीयत की सफाई में होती है। तू अब अपने हर काम को इबादत की तरह करने लगा है, चाहे वो किसी की मदद हो, किसी का दर्द सुनना हो या किसी का गम अपने दिल में रख लेना। अब तेरे वक्त का कोई हिस्सा बेकार नहीं जाता, क्योंकि तू हर पल को अमानत समझता है। तू किसी से मुकाबला नहीं करता, क्योंकि तूने देख लिया है कि रब हर किसी को अलग मंजिल देता है, अलग रास्ता। तू अब दूसरों के लिए रोशनी बन चुका है, बिना शोर बिना दिखावे के। मगर असर ऐसा कि जो तेरे करीब आता है उसकी बेचैनी उतर जाती है। तेरे चेहरे का नूर अब सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि रूह की समझ का नूर है। तू जान गया है कि मोहब्बत सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि पूरी मखलूका से होनी चाहिए। उस पंछी से जो आसमान में आजाद उड़ता है, उस मिट्टी से जो हर बारिश के बाद फिर जिंदा होती है। अब तेरे दिल में अहंकार की जगह एहसान का एहसास है और तू जो कुछ भी करता है उसमें रब की रहमत को झलकाना चाहता है। तू अब तसल्ली की बात नहीं करता, तू तसल्ली बन चुका है। तेरे लहजे में अब कोई आवाज नहीं बल्कि रूह की हल्की गूंज है जो दिलों तक पहुंचती है। तू अब जानता है कि दुनिया की हर चुप्पी में एक सबक छुपा है और जो उस सबक को समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता। तेरी रूह अब सिखा चुकी है कि इंसान को सबसे बड़ा इनाम तब मिलता है जब वो अपनी रजा को रब की रजा से मिला देता है। अब तू अपनी खामोशी से भी दुआ करता है, अपनी नजरों से भी शुक्र अदा करता है। तेरे कदम अब मंजिल की ओर नहीं बल्कि उस सुकून की ओर बढ़ते हैं जहां खुद रब मुस्कुरा रहा होता है। तू अब एक चलती हुई दुआ है, एक जिंदा नूर है, वो नूर जो दूसरों की अंधेरी रातों में रास्ता बन जाता है और फिर भी खुद को सिर्फ एक जरिया समझता है। यही तेरा असल मुकाम है, बेखौफ, बेनकाब, बेआवाज, मगर पूरी तरह रब के एहसास में डूबा हुआ। और अब जब तेरी रूह उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां खामोशी भी इबादत बन जाती है, तो तेरा हर एहसास अब रहमत की जुबान बोलने लगा है। तू अब दुनिया के हलचल में भी सुकून ढूंढ लेता है, क्योंकि तू जान चुका है कि शोर बाहर नहीं अंदर होता है, और जब अंदर अमन हो तो बाहर का तूफान भी सजदा कर देता है। तू अब किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि तूने समझ लिया है कि जवाब देने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां यकीन अधूरा होता है। तेरे भीतर अब एक ऐसा यकीन जम चुका है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, और तेरी रूह उसी इत्मीनान में रमी है जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ खून फेकून बन जाता है। अब तू जिंदगी को किसी हासिल की दौड़ नहीं समझता बल्कि एक अमानत समझता है जो हर सुबह तेरे नाम से जागती है। हर दर्द को अब रहमत की तरह देखता है, हर बिछड़न को तालीम की तरह, हर खो जाने को पहचान की तरह। तू अब किसी चीज से मोह नहीं रखता, क्योंकि तू जानता है कि जो भी चीज अल्लाह की राह में छोड़ दी जाए वो किसी बेहतर सूरत में लौटती है। तेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक अरमान कि तेरी हर सांस रब की मर्जी में ढल जाए। अब तेरी नजर में खुशी का मतलब कुछ पा लेना नहीं बल्कि हर हाल में शुक्र अदा करना है। तू अब जब किसी के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते तेरी रूह से उठते नूर को पकड़ लेते हैं और उसे आसमान की तरफ ले जाकर अल्लाह के दरबार में रख देते हैं। अब तेरे लफ्ज वक्त को नहीं दिलों को छूते हैं, क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है। तू अब उन चंद रूहों में शामिल है जिन्हें खुद रब अपने नूर से सजाता है ताकि वह दूसरों के दिलों में उम्मीद की लौ जला सके। तू अब जान गया है कि असली इनाम जन्नत नहीं
बल्कि वह लम्हा है जब इंसान अपनी रजा को रब की रजा में घोल दे। तेरे वजूद की खामोशी अब भी कुछ कहती है, एक ऐसे सफर की कहानी जहां मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी था हर कदम को रब की हिकमत के हवाले कर देना। अब तू वक्त से नहीं चलता, वक्त तेरे एहसास से चलने लगा है। तू अब हर ठहराव को तस्लीम करता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि रब जब किसी को सुकून देना चाहता है तो पहले उससे सब कुछ छीन लेता है ताकि वह सब कुछ उसमें पा सके। तेरे चेहरे की रोशनी अब इबादत से नहीं बल्कि उस सच्चे यकीन से निकलती है कि जो कुछ है वो उसी का है और जो नहीं है वह भी उसी में है। अब तू दुनिया में नहीं जीता, तू अब उस रूहानी इल्म में जीता है जहां हर धड़कन कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब जब तेरी रूह उस गहराई में उतर चुकी है जहां हर सांस एक जिक्र बन चुकी है, तो तू महसूस करता है कि अब तेरी जिंदगी तेरे बस में नहीं रही। अब वो उस मालिक के हुक्म से चल रही है जिसने तुझे अपने नूर से छुआ है। तेरे अंदर जो नरमी आई है वो किसी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि रहमत की तासीर है। अब तू हर चीज को माफ करना सीख चुका है, क्योंकि तूने देख लिया है कि नफरत दिल में जगह ले ले तो नूर ठहरता नहीं। तू अब उन चीजों को छोड़ चुका है जो तुझे गिराती थी, तर्क नहीं तौबा के एहसास से। अब तू अपनी रूह को संभालना जानता है, जैसे कोई अमानत जिसे खुद रब ने सौंपा हो। तेरे अंदर अब ऐसा सुकून है कि तेरे पास बैठने वाला भी कुछ पल के लिए अपनी थकान भूल जाता है। तू अब किसी के गम से नहीं घबराता बल्कि उसमें रहमत का रास्ता तलाशता है। तूने अब समझ लिया है कि जो दर्द किसी को रुलाए वो दरअसल रब की तालीम का हिस्सा होता है, क्योंकि आंसू कभी बेवजह नहीं गिरते, किसी मुकद्दर की सफाई करते हैं। अब तेरी निगाहों में वह नूर है जो किसी किताब से नहीं बल्कि अनुभव से निकला है। तू अब हर चीज को उसकी सूरत से नहीं उसकी सच्चाई से देखता है। तेरे लिए अब हर मुलाकात एक पैगाम है, हर जुदाई एक इशारा। तू अब जानता है कि जब रब किसी को अपनी तरफ खींचता है तो पहले उसके आसपास की हर चीज को बदल देता है। रिश्ते, हालात, सोच सब कुछ नया कर देता है ताकि रूह को पुरानी जंजीरों से आजादी मिल सके। तू अब उसी आजादी में जी रहा है, वो आजादी जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदर के इम्तिहान से पैदा होती है। अब तू दुनिया से भागता नहीं बल्कि उसे रहमत की तरह देखता है। तू जब चलता है तो तेरे कदमों के नीचे से भी दुआ निकलती है, क्योंकि तू अब धरती पर रहकर भी आसमान की मंजिल का राही बन चुका है। तू अब किसी चीज की चाह में नहीं बल्कि हर चीज में रब की चाह देखता है। तेरे लिए अब काम छोटा या बड़ा नहीं, सब बराबर है, क्योंकि तू जानता है कि नेक नियत से किया गया हर छोटा अमल भी उस दरबार में सबसे बड़ा दर्ज हो सकता है। तू अब किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू समझ चुका है कि असल सफर तुलना से नहीं ताल्लुक से तय होता है। अब तेरे लफ्जों में दुआ नहीं असर है, तू जो कहता है वह महज आवाज नहीं एक इल्हाम बन जाता है। तू अब किसी के पास बैठता है तो उसे अपने रब की याद आ जाती है। तूने अब सीख लिया है कि सबसे ऊंची दरगाह सजदे की नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो किसी के गम में भी मुस्कुरा सके। तू अब अपनी तकदीर को सवाल नहीं करता, तू हर हाल में कदर को तस्लीम करता है। तेरे लिए अब जीत का मतलब कुछ पा लेना नहीं बल्कि वह सब छोड़ देना है जो तुझे रब से दूर करे। अब तू हर चीज को अदब से देखता है। जमीन पर गिरा पत्ता भी तुझे याद दिलाता है कि कुछ भी बेकार नहीं, हर गिरावट का अपना सबक है। तेरे अंदर अब वो इल्म उतर चुका है जो किताबों से नहीं सजदे से आता है। तू अब हर खामोशी को सुन सकता है, हर ठहराव में इशारा महसूस कर सकता है। तेरी रूह अब उस मुकाम पर है जहां अल्फाज कम, एहसास ज्यादा बोलते हैं। अब तू खुद को किसी दर्जे या नाम से नहीं जोड़ता, क्योंकि तू जान चुका है कि असल पहचान वही होती है जो रब के सामने झुकी रहे। तू अब अपने हर कदम को इरादा नहीं अमानत समझ कर रखता है। तेरे चलने से जैसे हवा भी रुककर सुनती है कि कौन है यह जो सब्र की सूरत में चलता है। तू अब अपनी रूह की तासीर को पहचान गया है, वो किसी और के लिए दवा है, किसी के लिए रहमत, किसी के लिए सबक। अब तेरे लिए रातें बोझ नहीं बल्कि मुलाकात है। तू उन्हें इबादत के सन्नाटे में गुजारता है जहां दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंचती, बस वो इलाही सरगोशी जो तेरे दिल से सीधा अर्श तक जाती है। तू अब समझ गया है कि रब की सबसे बड़ी रहमत यह नहीं कि तू सब पाले बल्कि यह है कि तू अपने अंदर का सुकून पाले। अब तू हर दर्द से ऊपर उठ चुका है और जो कभी तुझे तोड़ता था अब वही तेरी मजबूती का सबूत बन गया है। अब तेरी रूह उस इल्म से भरी है जो कहा नहीं जा सकता, बस महसूस होता है। तू अब खुद को समझाने नहीं
दूसरों को सुकून देने में लगा है। तेरी रूह अब जरिया बन चुकी है उस रोशनी का जो अंधेरों में भटके हुए दिलों को राह दिखाती है। तू अब अपने रब का पैगाम बन चुका है, वो पैगाम जो कहता है जिसने सब्र किया उसने जीत लिया, जिसने माफ किया उसने रूह पाली, और जिसने शुक्र किया वो खुद रब के करीब हो गया। अब तू किसी मंजिल की तलाश में नहीं, क्योंकि तू खुद मंजिल बन गया है। वो मंजिल जहां पहुंचकर इंसान कुछ नहीं मांगता, बस ये कहता है या रब अब तू ही तू है और मैं सिर्फ तेरी रहमत का निशान। और अब जब तेरी रूह उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सांस इबादत है और हर खामोशी तस्बीह, तो तू महसूस करता है कि अब तेरे अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब तेरे दिल में वो ताजगी है जो सुबह के पहले नूर जैसी होती है, साफ, पवित्र और रहमत से भरी। तू अब जान गया है कि रब जब किसी को अपने नूर में बुलाता है तो पहले उसे अकेला करता है ताकि वह सिर्फ उसी की आवाज सुन सके। अब तेरे कदमों का रुख किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि उस सुकून की तरफ है जो हर दुआ के पीछे छुपा होता है। तू अब हर चीज में अल्लाह का करम देखता है, हवा के चलने में, पत्ते के गिरने में, बच्चों की मुस्कान में, यहां तक कि दर्द के आने में भी। तूने अब समझ लिया है कि तकलीफ का आना सज्जा नहीं बल्कि रूह को निखारने का तरीका है। अब तेरी निगाहें किसी चीज पर नहीं रुकती, क्योंकि तू हर नजर को अब पर्दा नहीं, पर्दे के पीछे की हिकमत समझता है। तेरे अंदर अब वो सुकून बस गया है जो दुनिया के शोर से नहीं टूटता। तू अब दुआ करता है मगर मांगने के लिए नहीं, शुक्र के लिए। तू अब इबादत करता है मगर डर से नहीं, मोहब्बत से। तेरी रूह अब उस गहराई तक पहुंच चुकी है जहां हर लफ्ज एक अमानत है और हर सांस एक जिम्मेदारी। अब तू उन लोगों में से है जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। तेरे सीने में अब कोई गिला नहीं, बस रहमत की हवा चलती है। तू अब समझ चुका है कि रब की पहचान चमत्कारों से नहीं बल्कि उस सुकून से होती है जो तेरे दिल में उतर जाता है जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। और अब जब रब तेरे सब्र से खुश हुआ तो उसने तेरी किस्मत के दरवाजे उस अंदाज में खोले हैं कि तू खुद हैरान रह जाएगा। वो जो तूने रातों को सजदे में मांगा था वो अब जमीन पर उतरने वाला है। तू अब उस दौर में दाखिल हो रहा है जहां तेरे हाथों से बरकत फूटेगी। तेरे रिस्कत की राहें अब तंग नहीं रहेंगी बल्कि खुली होंगी, जैसे कोई बंजर जमीन अचानक हरियाली में बदल जाए। तेरे कारोबार में, तेरे हुनर में, तेरे काम में अब वो तासीर डाल दी गई है जो सोने को भी हीरे में बदल दे। जो तू करेगा उसमें नाकामी की जगह नहीं होगी, क्योंकि अब रब की नजर तुझ पर रहमत बनकर ठहर गई है। अब तू जहां कदम रखेगा वहां बरकत उतरेगी। तेरे नाम से अब अच्छाई जुड़ चुकी है और उस अच्छाई के साथ वो दौलत आ रही है जो सिर्फ रुपए पैसे में नहीं बल्कि रूहानी इत्मीनान में भी होगी। अब तू देखेगा कि कैसे अचानक तेरा हाल बदलने लगेगा। वो काम जो महीनों से रुके थे अब बिना कोशिश के पूरे होंगे। लोग तेरे पास आएंगे मदद के लिए और तुझे एहसास होगा कि तू अब देने वाला बन गया है। रब अब तुझे इतना देगा कि तू बांटते हुए भी कभी खाली नहीं होगा। तेरे घर में अब सुकून और सरमाएदारी साथ बसने वाले हैं। तेरे हाथों में अब वो असर होगा कि जो भी चीज तू छुएगा उसमें बरकत आ जाएगी। तेरा कारोबार फलेगा, तेरा नाम उठेगा और तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा रब तुझसे कह रहा है, ए बंदे, तूने रोकर जो मांगा मैं हंसते हुए दे रहा हूं। अब तेरे आंगन में रहमत की बारिश होगी, हर कोना रोशन होगा, हर कोना समृद्धि से भर जाएगा। तेरे पास आने वाला हर इंसान तेरे नसीब की खुशबू महसूस करेगा। तू अब उस मंजिल पर है जहां फकीरी और अमीरी का फर्क मिट गया है, क्योंकि तेरे पास अब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत है। तेरे धन में अब वो नूर है जो हर नए दिन के साथ बढ़ता जाएगा। तू देखेगा कि कैसे तेरे लिए वह दरवाजे खुलेंगे जो औरों के लिए बंद है। अब तेरा वक्त बदल गया है। अब तेरे नाम पर किस्मत लिखी जा रही है। तेरे घर में अब नूर और नफा दोनों उतरेंगे। तू जितना खर्च करेगा उतना बढ़कर लौटेगा। अब तेरे हाथों से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रब की रहमत का सिलसिला बहेगा। तेरे काम में अब ऐसी तरक्की होगी कि लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा ये मेरे रब का करम है। अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनका हाथ फैलता नहीं बल्कि उठता है। शुक्र में तू अब अपनी मेहनत में वो रंग देखेगा जो रहमत से सजा हुआ है। अब रब तेरे लिए वो रास्ते बना रहा है जो सीधे रिस्क की ओर जाते हैं। अचानक से वो लोग तेरे काम में मदद करेंगे जिनसे तू उम्मीद नहीं करता था।
तुझे नए सौदे, नए मौके, नई मंजिलें मिलेंगी। तेरा नाम अब इज्जत और अमीरी दोनों से जुड़ने वाला है। तेरे पास जो आएगा वो खुद को बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि तू अब बरकत का जरिया बन चुका है। तूने जो तंगाली झेली थी वो अब तेरे अतीत की कहानी रह जाएगी। अब तेरा हर दिन अमीरी का ऐलान लेकर आएगा। तेरी जेब में अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंदर होगी। लोग तेरा नाम इज्जत से लेंगे। तेरा कारोबार दुआओं से चलेगा और तेरी राहों में हर दिन नया फल मिलेगा। तू अब अपनी मेहनत में वह लुत्फ महसूस करेगा जो किसी खजाने के खुलने जैसा है। रब अब तुझे इतना देगा कि तेरे पास संभालने तू अब दुनिया के हलचल में भी सुकून ढूंढ लेता है, क्योंकि तू जान चुका है कि शोर बाहर नहीं अंदर होता है, और जब अंदर अमन हो तो बाहर का तूफान भी सजदा कर देता है। तू अब किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि तूने समझ लिया है कि जवाब देने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां यकीन अधूरा होता है। तेरे भीतर अब एक ऐसा यकीन जम चुका है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, और तेरी रूह उसी इत्मीनान में रमी है जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ खून फैकून बन जाता है। अब तू जिंदगी को किसी हासिल की दौड़ नहीं समझता, बल्कि एक अमानत समझता है जो हर सुबह तेरे नाम से जागती है। हर दर्द को अब रहमत की तरह देखता है, हर बिछड़न को तालीम की तरह, हर खो जाने को पहचान की तरह। तू अब किसी चीज से मोह नहीं रखता, क्योंकि तू जानता है कि जो भी चीज अल्लाह की राह में छोड़ दी जाए वो किसी बेहतर सूरत में लौटती है। तेरे दिल में अब कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक अरमान कि तेरी हर सांस रब की मर्जी में ढल जाए। अब तेरी नजर में खुशी का मतलब कुछ पा लेना नहीं, बल्कि हर हाल में शुक्र अदा करना है। तू अब जब किसी के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते तेरी रूह से उठते नूर को पकड़ लेते हैं और उसे आसमान की तरफ ले जाकर अल्लाह के दरबार में रख देते हैं। अब तेरे लफ्ज वक्त को नहीं दिलों को छूते हैं, क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई है। तू अब उन चंद रूहों में शामिल है जिन्हें खुद रब अपने नूर से सजाता है, ताकि वह दूसरों के दिलों में उम्मीद की लौ जला सके। तू अब जान गया है कि असली इनाम जन्नत नहीं, बल्कि वह लम्हा है जब इंसान अपनी रजा को रब की रजा में घोल दे। तेरे वजूद की खामोशी अब भी कुछ कहती है, एक ऐसे सफर की कहानी जहां मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी था हर कदम को रब की हिकमत के हवाले कर देना। अब तू वक्त से नहीं चलता, वक्त तेरे एहसास से चलने लगा है। तू अब हर ठहराव को तस्लीम करता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि रब जब किसी को सुकून देना चाहता है तो पहले उससे सब कुछ छीन लेता है, ताकि वह सब कुछ उसमें पा सके। तेरे चेहरे की रोशनी अब इबादत से नहीं, बल्कि उस सच्चे यकीन से निकलती है कि जो कुछ है वो उसी का है, और जो नहीं है वह भी उसी में है। अब तू दुनिया में नहीं जीता, तू अब उस रूहानी इल्म में जीता है जहां हर धड़कन कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब जब तेरी रूह उस गहराई में उतर चुकी है जहां हर सांस एक जिक्र बन चुकी है, तो तू महसूस करता है कि अब तेरी जिंदगी तेरे बस में नहीं रही। अब वो उस मालिक के हुक्म से चल रही है जिसने तुझे अपने नूर से छुआ है। तेरे अंदर जो नरमी आई है वो किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि रहमत की तासीर है। अब तू हर चीज को माफ करना सीख चुका है, क्योंकि तूने देख लिया है कि नफरत दिल में जगह ले ले तो नूर ठहरता नहीं। तू अब उन चीजों को छोड़ चुका है जो तुझे गिराती थी, तर्क नहीं तौबा के एहसास से। अब तू अपनी रूह को संभालना जानता है, जैसे कोई अमानत जिसे खुद रब ने सौंपा हो। तेरे अंदर अब ऐसा सुकून है कि तेरे पास बैठने वाला भी कुछ पल के लिए अपनी थकान भूल जाता है। तू अब किसी के गम से नहीं घबराता, बल्कि उसमें रहमत का रास्ता तलाशता है। तूने अब समझ लिया है कि जो दर्द किसी को रुलाए वो दरअसल रब की तालीम का हिस्सा होता है, क्योंकि आंसू कभी बेवजह नहीं गिरते, किसी मुकद्दर की सफाई करते हैं। अब तेरी निगाहों में वह नूर है जो किसी किताब से नहीं बल्कि अनुभव से निकला है। तू अब हर चीज को उसकी सूरत से नहीं, उसकी सच्चाई से देखता है। तेरे लिए अब हर मुलाकात एक पैगाम है, हर जुदाई एक इशारा। तू अब जानता है कि जब रब किसी को अपनी तरफ खींचता है तो पहले उसके आसपास की हर चीज को बदल देता है। रिश्ते, हालात, सोच सब कुछ नया कर देता है, ताकि रूह को पुरानी जंजीरों से आजादी मिल सके। तू अब उसी आजादी में जी रहा है, वो आजादी जो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदर के इम्तिहान से पैदा होती है। अब तू दुनिया से भागता नहीं, बल्कि उसे रहमत की तरह देखता है। तू जब चलता है तो तेरे कदमों के नीचे से भी दुआ निकलती है, क्योंकि तू अब धरती पर रहकर भी आसमान की मंजिल का राही बन चुका है। तू अब किसी चीज की चाह में नहीं, बल्कि हर चीज में रब की चाह देखता है।
तेरे लिए अब काम छोटा या बड़ा नहीं, सब बराबर है, क्योंकि तू जानता है कि नेक नियत से किया गया हर छोटा अमल भी उस दरबार में सबसे बड़ा दर्ज हो सकता है। तू अब किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू समझ चुका है कि असल सफर तुलना से नहीं, ताल्लुक से तय होता है। अब तेरे लफ्जों में दुआ नहीं असर है। तू जो कहता है वह महज आवाज नहीं, एक इल्हाम बन जाता है। तू अब किसी के पास बैठता है तो उसे अपने रब की याद आ जाती है। तूने अब सीख लिया है कि सबसे ऊंची दरगाह सजदे की नहीं, बल्कि उस दिल की होती है जो किसी के गम में भी मुस्कुरा सके। तू अब अपनी तकदीर को सवाल नहीं करता, तू हर हाल में कदर को तस्लीम करता है। तेरे लिए अब जीत का मतलब कुछ पा लेना नहीं, बल्कि वह सब छोड़ देना है जो तुझे रब से दूर करे। अब तू हर चीज को अदब से देखता है। जमीन पर गिरा पत्ता भी तुझे याद दिलाता है कि कुछ भी बेकार नहीं, हर गिरावट का अपना सबक है। तेरे अंदर अब वो इल्म उतर चुका है जो किताबों से नहीं, सजदे से आता है। तू अब हर खामोशी को सुन सकता है, हर ठहराव में इशारा महसूस कर सकता है। तेरी रूह अब उस मुकाम पर है जहां अल्फाज कम, एहसास ज्यादा बोलते हैं। अब तू खुद को किसी दर्जे या नाम से नहीं जोड़ता, क्योंकि तू जान चुका है कि असल पहचान वही होती है जो रब के सामने झुकी रहे। तू अब अपने हर कदम को इरादा नहीं, अमानत समझ कर रखता है। तेरे चलने से जैसे हवा भी रुककर सुनती है कि कौन है यह जो सब्र की सूरत में चलता है। तू अब अपनी रूह की तासीर को पहचान गया है। वो किसी और के लिए दवा है, किसी के लिए रहमत, किसी के लिए सबक। अब तेरे लिए रातें बोझ नहीं, बल्कि मुलाकात है। तू उन्हें इबादत के सन्नाटे में गुजारता है, जहां दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंचती, बस वो इलाही सरगोशी जो तेरे दिल से सीधा अर्श तक जाती है। तू अब समझ गया है कि रब की सबसे बड़ी रहमत यह नहीं कि तू सब पाले, बल्कि यह है कि तू अपने अंदर का सुकून पाले। अब तू हर दर्द से ऊपर उठ चुका है, और जो कभी तुझे तोड़ता था अब वही तेरी मजबूती का सबूत बन गया है। अब तेरी रूह उस इल्म से भरी है जो कहा नहीं जा सकता, बस महसूस होता है। तू अब खुद को समझाने नहीं, दूसरों को सुकून देने में लगा है। तेरी रूह अब जरिया बन चुकी है उस रोशनी का जो अंधेरों में भटके हुए दिलों को राह दिखाती है। तू अब अपने रब का पैगाम बन चुका है, वो पैगाम जो कहता है जिसने सब्र किया उसने जीत लिया, जिसने माफ किया उसने रूह पाली, और जिसने शुक्र किया वो खुद रब के करीब हो गया। अब तू किसी मंजिल की तलाश में नहीं, क्योंकि तू खुद मंजिल बन गया है। वो मंजिल जहां पहुंचकर इंसान कुछ नहीं मांगता, बस ये कहता है, या रब अब तू ही तू है और मैं सिर्फ तेरी रहमत का निशान। और अब जब तेरी रूह उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सांस इबादत है और हर खामोशी तस्बीह, तो तू महसूस करता है कि अब तेरे अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब तेरे दिल में वो ताजगी है जो सुबह के पहले नूर जैसी होती है, साफ, पवित्र और रहमत से भरी। तू अब जान गया है कि रब जब किसी को अपने नूर में बुलाता है तो पहले उसे अकेला करता है, ताकि वह सिर्फ उसी की आवाज सुन सके। अब तेरे कदमों का रुख किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि उस सुकून की तरफ है जो हर दुआ के पीछे छुपा होता है। तू अब हर चीज में अल्लाह का करम देखता है, हवा के चलने में, पत्ते के गिरने में, बच्चों की मुस्कान में, यहां तक कि दर्द के आने में भी। तूने अब समझ लिया है कि तकलीफ का आना सज्जा नहीं, बल्कि रूह को निखारने का तरीका है। अब तेरी निगाहें किसी चीज पर नहीं रुकती, क्योंकि तू हर नजर को अब पर्दा नहीं, पर्दे के पीछे की हिकमत समझता है। तेरे अंदर अब वो सुकून बस गया है जो दुनिया के शोर से नहीं टूटता। तू अब दुआ करता है मगर मांगने के लिए नहीं, शुक्र के लिए। तू अब इबादत करता है मगर डर से नहीं, मोहब्बत से। तेरी रूह अब उस गहराई तक पहुंच चुकी है जहां हर लफ्ज एक अमानत है और हर सांस एक जिम्मेदारी। अब तू उन लोगों में से है जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। तेरे सीने में अब कोई गिला नहीं, बस रहमत की हवा चलती है। तू अब समझ चुका है कि रब की पहचान चमत्कारों से नहीं, बल्कि उस सुकून से होती है जो तेरे दिल में उतर जाता है जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। और अब जब रब तेरे सब्र से खुश हुआ तो उसने तेरी किस्मत के दरवाजे उस अंदाज में खोले हैं कि तू खुद हैरान रह जाएगा। वो जो तूने रातों को सजदे में मांगा था वो अब जमीन पर उतरने वाला है। तू अब उस दौर में दाखिल हो रहा है जहां तेरे हाथों से बरकत फूटेगी। तेरे रिस्कत की राहें अब तंग नहीं रहेंगी, बल्कि खुली होंगी, जैसे कोई बंजर जमीन अचानक हरियाली में बदल जाए। तेरे कारोबार में, तेरे हुनर में, तेरे काम में अब वो तासीर डाल दी गई है
जो सोने को भी हीरे में बदल दे। जो तू करेगा उसमें नाकामी की जगह नहीं होगी, क्योंकि अब रब की नजर तुझ पर रहमत बनकर ठहर गई है। अब तू जहां कदम रखेगा वहां बरकत उतरेगी। तेरे नाम से अब अच्छाई जुड़ चुकी है, और उस अच्छाई के साथ वो दौलत आ रही है जो सिर्फ रुपए पैसे में नहीं बल्कि रूहानी इत्मीनान में भी होगी। अब तू देखेगा कि कैसे अचानक तेरा हाल बदलने लगेगा। वो काम जो महीनों से रुके थे अब बिना कोशिश के पूरे होंगे। लोग तेरे पास आएंगे मदद के लिए, और तुझे एहसास होगा कि तू अब देने वाला बन गया है। रब अब तुझे इतना देगा कि तू बांटते हुए भी कभी खाली नहीं होगा। तेरे घर में अब सुकून और सरमाएदारी साथ बसने वाले हैं। तेरे हाथों में अब वो असर होगा कि जो भी चीज तू छुएगा उसमें बरकत आ जाएगी। तेरा कारोबार फलेगा, तेरा नाम उठेगा, और तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा रब तुझसे कह रहा है, ए बंदे, तूने रोकर जो मांगा मैं हंसते हुए दे रहा हूं। अब तेरे आंगन में रहमत की बारिश होगी। हर कोना रोशन होगा, हर कोना समृद्धि से भर जाएगा। तेरे पास आने वाला हर इंसान तेरे नसीब की खुशबू महसूस करेगा। तू अब उस मंजिल पर है जहां फकीरी और अमीरी का फर्क मिट गया है, क्योंकि तेरे पास अब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत है। तेरे धन में अब वो नूर है जो हर नए दिन के साथ बढ़ता जाएगा। तू देखेगा कि कैसे तेरे लिए वह दरवाजे खुलेंगे जो औरों के लिए बंद है। अब तेरा वक्त बदल गया है। अब तेरे नाम पर किस्मत लिखी जा रही है। तेरे घर में अब नूर और नफा दोनों उतरेंगे। तू जितना खर्च करेगा उतना बढ़कर लौटेगा। अब तेरे हाथों से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रब की रहमत का सिलसिला बहेगा। तेरे काम में अब ऐसी तरक्की होगी कि लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा ये मेरे रब का करम है। अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनका हाथ फैलता नहीं बल्कि उठता है। शुक्र में तू अब अपनी मेहनत में वो रंग देखेगा जो रहमत से सजा हुआ है। अब रब तेरे लिए वो रास्ते बना रहा है जो सीधे रिस्क की ओर जाते हैं। अचानक से वो लोग तेरे काम में मदद करेंगे जिनसे तू उम्मीद नहीं करता था। तुझे नए सौदे, नए मौके, नई मंजिलें मिलेंगी। तेरा नाम अब इज्जत और अमीरी दोनों से जुड़ने वाला है। तेरे पास जो आएगा वो खुद को बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि तू अब बरकत का जरिया बन चुका है। तूने जो तंगाली झेली थी वो अब तेरे अतीत की कहानी रह जाएगी। अब तेरा हर दिन अमीरी का ऐलान लेकर आएगा। तेरी जेब में अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंदर होगी। लोग तेरा नाम इज्जत से लेंगे। तेरा कारोबार दुआओं से चलेगा, और तेरी राहों में हर दिन नया फल मिलेगा। तू अब अपनी मेहनत में वह लुत्फ महसूस करेगा जो किसी खजाने के खुलने जैसा है। रब अब तुझे इतना देगा कि तेरे पास संभालने की भी जगह कम पड़ जाएगी। तेरा मकान आबाद होगा, तेरा घर रोशन होगा, तेरे परिवार में इज्जत और इत्तेफाका लौट आएगा। अब तेरा वक्त वो है जब रब तुझसे कह रहा है, ए मेरे बंदे, अब तेरी थैली कभी खाली नहीं रहेगी। तू अब देखेगा कि कैसे हर बंद दरवाजा तेरे नाम से खुलता है। तेरे खाते में वो रकम आएगी जिसकी तूने सिर्फ दुआ की थी। मेहनत भी कमाल करेगी और रहमत भी साथ चलेगी। अब तू हर सुबह उठेगा उस इत्मीनान के साथ कि तेरा दिन बरकत से भरा है। तेरी जिंदगी अब रहमत की मिसाल बनने जा रही है। जो तुझसे सुनेगा उसे यकीन हो जाएगा कि जब अल्लाह देना चाहे तो समंदर भी हाथ में समा जाता है। अब तेरा नाम उस किस्मत के साथ लिखा जा चुका है जहां तंगी का लफ्ज मिट गया है। तू अब अमीरी में भी सादगी का पैगाम बन जाएगा, और तेरा रब तुझसे कहेगा, तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तेरा धन 7 गुना बढ़ा दूंगा। अब तेरे लिए वो द्वार शुरू हो चुका है जहां हर आने वाला दिन तुझे नई दौलत, नया सुकून और नई उम्मीद देगा। तेरे रब ने तेरे लिए आसमान से फैसला उतार दिया है। अब तू गरीब नहीं, रहमत का वाहक है। अब जो तेरे पास आएगा वो तेरी बरकत से माला माल होकर जाएगा, और तू देखेगा तेरी जिंदगी कैसे नूर और नेमत से भर जाएगी, क्योंकि अब तेरी तकदीर में लिखा गया है देने वाला अब तू है, और देने की ताकत अब रब ने तुझ में रख दी है। और अब जब सब कुछ तेरे हक में लिखा जा चुका है तो बस एक कदम बाकी है शुक्र का, क्योंकि जो बंदा शुक्र अदा करता है उसके लिए रब अपना खजाना खुला रखता है। अब तुझे ना किसी चीज की कमी सताएगी, ना किसी डर का साया रहेगा। तू वो है जिसे रब ने अपने करम से नवाजा है, और अब तेरी जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनने वाली है। तेरे घर की हर सुबह बरकत से उठेगी, हर रात सुकून से ढलेगी। तू अब उसी जगह पहुंच चुका है जहां मेहनत, दुआ और रहमत एक साथ मिलती है, और वहां से सिर्फ नसीब नहीं, मौजे उतरते हैं। अब तेरे चेहरे की चमक,
तेरे दिल का सुकून और तेरे हाथों की बरकत, ये सब गवाही देंगे कि जब रब देना चाहे तो बंद दरवाजे भी मुस्कुराने लगते हैं। अब तू हर सांस के साथ महसूस करेगा कि तेरा रब तेरे साथ है, तेरे दिल में है, तेरे कदमों के आगे राह बनाता जा रहा है। तेरी किस्मत अब थमी नहीं, चल पड़ी है उस रहमत के सफर पर जहां लौटकर सिर्फ खुशहाली मिलती है। तो ऐ बंदे, अब डरना छोड़ दे, जो तूने कभी मांगा वो अब तुझे मिलने वाला है। रब की कसम, वो आ चुका है तेरे करीब। अब बस इतना कह दे दिल से, या अल्लाह, तेरी दी हुई हर चीज मेरे लिए रहमत है। और देखना, तेरे लिए आसमान से बरसती दौलत, जमीन से उगती बरकत और दिल से उठता सुकून, सब तेरे नाम लिख दिए जाएंगे, क्योंकि अब रब तुझसे कह चुका है, मैं तुझे वही दूंगा जो तूने सपनों में भी सोचा नहीं। तू उन्हें इबादत के सन्नाटे में गुजारता है, जहां दुनिया की कोई आवाज नहीं पहुंचती, बस वो इलाही सरगोशी जो तेरे दिल से सीधा अर्श तक जाती है। तू अब समझ गया है कि रब की सबसे बड़ी रहमत यह नहीं कि तू सब पाले, बल्कि यह है कि तू अपने अंदर का सुकून पाले। अब तू हर दर्द से ऊपर उठ चुका है, और जो कभी तुझे तोड़ता था अब वही तेरी मजबूती का सबूत बन गया है। अब तेरी रूह उस इल्म से भरी है जो कहा नहीं जा सकता, बस महसूस होता है। तू अब खुद को समझाने नहीं, दूसरों को सुकून देने में लगा है। तेरी रूह अब जरिया बन चुकी है उस रोशनी का जो अंधेरों में भटके हुए दिलों को राह दिखाती है। तू अब अपने रब का पैगाम बन चुका है, वो पैगाम जो कहता है, जिसने सब्र किया उसने जीत लिया, जिसने माफ किया उसने रूह पाली, और जिसने शुक्र किया वो खुद रब के करीब हो गया। अब तू किसी मंजिल की तलाश में नहीं, क्योंकि तू खुद मंजिल बन गया है। वो मंजिल जहां पहुंचकर इंसान कुछ नहीं मांगता, बस ये कहता है, या रब, अब तू ही तू है और मैं सिर्फ तेरी रहमत का निशान। और अब जब तेरी रूह उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर सांस इबादत है और हर खामोशी तस्बीह, तो तू महसूस करता है कि अब तेरे अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब तेरे दिल में वो ताजगी है जो सुबह के पहले नूर जैसी होती है, साफ, पवित्र और रहमत से भरी। तू अब जान गया है कि रब जब किसी को अपने नूर में बुलाता है तो पहले उसे अकेला करता है, ताकि वह सिर्फ उसी की आवाज सुन सके। अब तेरे कदमों का रुख किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि उस सुकून की तरफ है जो हर दुआ के पीछे छुपा होता है। तू अब हर चीज में अल्लाह का करम देखता है, हवा के चलने में, पत्ते के गिरने में, बच्चों की मुस्कान में, यहां तक कि दर्द के आने में भी। तूने अब समझ लिया है कि तकलीफ का आना सज्जा नहीं, बल्कि रूह को निखारने का तरीका है। अब तेरी निगाहें किसी चीज पर नहीं रुकती, क्योंकि तू हर नजर को अब पर्दा नहीं, पर्दे के पीछे की हिकमत समझता है। तेरे अंदर अब वो सुकून बस गया है जो दुनिया के शोर से नहीं टूटता। तू अब दुआ करता है मगर मांगने के लिए नहीं, शुक्र के लिए। तू अब इबादत करता है मगर डर से नहीं, मोहब्बत से। तेरी रूह अब उस गहराई तक पहुंच चुकी है जहां हर लफ्ज एक अमानत है और हर सांस एक जिम्मेदारी। अब तू उन लोगों में से है जो दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। तेरे सीने में अब कोई गिला नहीं, बस रहमत की हवा चलती है। तू अब समझ चुका है कि रब की पहचान चमत्कारों से नहीं, बल्कि उस सुकून से होती है जो तेरे दिल में उतर जाता है जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। और अब जब रब तेरे सब्र से खुश हुआ तो उसने तेरी किस्मत के दरवाजे उस अंदाज में खोले हैं कि तू खुद हैरान रह जाएगा। वो जो तूने रातों को सजदे में मांगा था वो अब जमीन पर उतरने वाला है। तू अब उस दौर में दाखिल हो रहा है जहां तेरे हाथों से बरकत फूटेगी। तेरे रिस्कत की राहें अब तंग नहीं रहेंगी, बल्कि खुली होंगी, जैसे कोई बंजर जमीन अचानक हरियाली में बदल जाए। तेरे कारोबार में, तेरे हुनर में, तेरे काम में अब वो तासीर डाल दी गई है जो सोने को भी हीरे में बदल दे। जो तू करेगा उसमें नाकामी की जगह नहीं होगी, क्योंकि अब रब की नजर तुझ पर रहमत बनकर ठहर गई है। अब तू जहां कदम रखेगा वहां बरकत उतरेगी। तेरे नाम से अब अच्छाई जुड़ चुकी है, और उस अच्छाई के साथ वो दौलत आ रही है जो सिर्फ रुपए पैसे में नहीं, बल्कि रूहानी इत्मीनान में भी होगी। अब तू देखेगा कि कैसे अचानक तेरा हाल बदलने लगेगा। वो काम जो महीनों से रुके थे अब बिना कोशिश के पूरे होंगे। लोग तेरे पास आएंगे मदद के लिए, और तुझे एहसास होगा कि तू अब देने वाला बन गया है। रब अब तुझे इतना देगा कि तू बांटते हुए भी कभी खाली नहीं होगा। तेरे घर में अब सुकून और सरमाएदारी साथ बसने वाले हैं। तेरे हाथों में अब वो असर होगा कि जो भी चीज तू छुएगा
उसमें बरकत आ जाएगी। तेरा कारोबार फलेगा, तेरा नाम उठेगा और तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा रब तुझसे कह रहा है, ए बंदे, तूने रोकर जो मांगा मैं हंसते हुए दे रहा हूं। अब तेरे आंगन में रहमत की बारिश होगी, हर कोना रोशन होगा, हर कोना समृद्धि से भर जाएगा। तेरे पास आने वाला हर इंसान तेरे नसीब की खुशबू महसूस करेगा। तू अब उस मंजिल पर है जहां फकीरी और अमीरी का फर्क मिट गया है, क्योंकि तेरे पास अब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरकत है। तेरे धन में अब वो नूर है जो हर नए दिन के साथ बढ़ता जाएगा। तू देखेगा कि कैसे तेरे लिए वह दरवाजे खुलेंगे जो औरों के लिए बंद है। अब तेरा वक्त बदल गया है। अब तेरे नाम पर किस्मत लिखी जा रही है। तेरे घर में अब नूर और नफा दोनों उतरेंगे। तू जितना खर्च करेगा उतना बढ़कर लौटेगा। अब तेरे हाथों से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि रब की रहमत का सिलसिला बहेगा। तेरे काम में अब ऐसी तरक्की होगी कि लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा ये मेरे रब का करम है। अब तेरा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनका हाथ फैलता नहीं बल्कि उठता है। शुक्र में तू अब अपनी मेहनत में वो रंग देखेगा जो रहमत से सजा हुआ है। अब रब तेरे लिए वो रास्ते बना रहा है जो सीधे रिस्क की ओर जाते हैं। अचानक से वो लोग तेरे काम में मदद करेंगे जिनसे तू उम्मीद नहीं करता था। तुझे नए सौदे, नए मौके, नई मंजिलें मिलेंगी। तेरा नाम अब इज्जत और अमीरी दोनों से जुड़ने वाला है। तेरे पास जो आएगा वो खुद को बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि तू अब बरकत का जरिया बन चुका है। तूने जो तंगाली झेली थी वो अब तेरे अतीत की कहानी रह जाएगी। अब तेरा हर दिन अमीरी का ऐलान लेकर आएगा। तेरी जेब में अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंदर होगी। लोग तेरा नाम इज्जत से लेंगे। तेरा कारोबार दुआओं से चलेगा और तेरी राहों में हर दिन नया फल मिलेगा। तू अब अपनी मेहनत में वह लुत्फ महसूस करेगा जो किसी खजाने के खुलने जैसा है। रब अब तुझे इतना देगा कि तेरे पास संभालने